ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 20 मंत्र नंबर 5 से 6 तक प्रणव उपासना ओंकार का ध्यान। तो यह जो प्रणव रूप धनुष है वह अंतःकरण वाले आत्मा को माने उपाधि जिसके साथ जुड़ी हुई है उस अंतःकरण अवच्छिन्न आत्मा को ब्रह्म के साथ मिलाने में मदद करता है। ब्रह्म लक्ष्य मुच्यते। ब्रह्म जो है वह लक्ष्य है। अच्छा, वह लक्ष्य कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर है। ऐसे देखो, मन में जितनी भी वृत्तियां उठें, वृत्ति के द्वारा जो ब्रह्म को देखने की कोशिश करते हैं उनको तकलीफ होती है। ठीक यही है कि वे वृत्ति से आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं। असल में वृत्ति में जो दो विभाग हैं, एक प्रवृत्ति और एक आलय, माने इदम इदम वृत्ति और अहम अहम वृत्ति। यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह पशु है, यह पक्षी है, यह घड़ा है, यह कपड़ा है। तो एक तो यह को पकड़ने वाली वृत्ति, यह प्रवृत्ति है, इसको प्रवृत्ति विज्ञान बोलते हैं। और अहम अहम के रूप में होने वाली जो वृत्ति है, अहम दुखी, अहम सुखी, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम परिच्छिन्न, यह क्या है? बोले, यह अहम जो है यह आलय विज्ञान है। इसको आलय विज्ञान क्यों कहते हैं? कि बिना अहम के इदम होता ही नहीं है। तो संपूर्ण इदम का आलय है अहम, लेकिन यह जो परिच्छिन्न अहम है यह अध्यस्त है, और इसमें जो अधिष्ठान रूप अहम है वह ब्रह्म है। माने अहम दो प्रकार का है, एक शुद्ध अहम और एक अशुद्ध अहम। तो सो उपाधिक जो अहम है, अशुद्ध अहम, वह तो है बाण, और जो शुद्ध अहम है देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य जो ब्रह्म है वह है लक्ष्य। तो उपाधि लक्षण जो आत्मा है वह बाण है, और निरुपाधि लक्षण जो है वह लक्ष्य है। अप्रमत्तेन वेदव्यम। तो सर्वबोध प्रत्यया साक्षितया अहम और इदम दोनों बोध प्रत्यय हैं, और उसका जो साक्षी है उनको जो मैं देख रहा हूँ सहज भाव स्वभाव से। इसमें वृत्ति को छोड़ दो, सहज स्वभाव से देखते हो। अब जिस समय तुम सुषुप्ति को देखते हो उस समय वृत्ति कहाँ होती है? यह जो लोग समझते हैं कि सुषुप्ति में तो कुछ नहीं रहता, वे गलत समझते हैं, क्योंकि सुषुप्ति का पता ही नहीं चलता। अगर सुषुप्ति में कुछ न होता तो बिना वृत्ति के ज्ञान होता है। इसका नमूना है सुषुप्ति। वहाँ न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान प्रमाण है, न उपमान है, न शब्द है, न अर्थ आपत्ति है, न अर्थापत्ति है, न अनुपलब्धि है, न एहित्य है, न संभव है, न चेष्टा है। सुषुप्ति में कुछ नहीं है। उसको हमने कैसे देखा? कि बिना वृत्ति के देखा। तो जैसे बिना वृत्ति के हमने सुषुप्ति देखी, इसी प्रकार बिना वृत्ति के जो जागृत को देख रहा है, बिना वृत्ति के जो स्वप्न को देख रहा है, वह दृष्टा, वह साक्षी, वह अपना स्वरूप, वह मैं ही हूँ। तो सहज स्वभाव से मैं देख ही रहा हूँ। तो यह जो संपूर्ण बोध प्रतियों का साक्षी है यह असल में पर ब्रह्म ही है। श्रुति इसको आत्मभाव से लक्षित कराती है। तो इसमें प्रमाद का परित्याग क्या? अप्रमत्तेन वेद्यम। तो बाह्य विषय की उपलब्धि, बाह्य विषय की तृष्णा, यही प्रमाद है। बाहर के विषयों को चाहना असल में अहम के रूप में, जैसे हम इंद्रियों के द्वारा विषय का भोग करना चाहते हैं, इसी प्रकार अपनी वृत्ति के द्वारा ब्रह्म के भोग की जो इच्छा है वही इसमें प्रमाद है। अरे तुम खुद ही हो, तुम पाना किसको चाहते हो? ब्रह्म को पाना क्या है? कि पाने की इच्छा का त्याग ही ब्रह्म का पाना है। ब्रह्म का ज्ञान क्या है? कि ब्रह्म की जिज्ञासा का त्याग। ब्रह्म का ध्यान क्या है? कि ब्रह्म के ध्यान का त्याग। अचिंतनम चिंतनम।
अचिंतन ही चिंतन है, विक्षेप हो तो देखने वाला कौन कि हम, समाधि हो तो देखने वाला कौन कि हम। जैसे हम बिना वृत्ति के सुषुप्ति को देखते हैं, वही देखने वाला मैं बिना वृत्ति के स्वप्न को, जागृत को देख रहा हूँ। पापी पने को पुण्यात्मा पने को देख रहा हूँ, सुखी पने को दुखी पने को देख रहा हूँ और बिना वृत्ति के देख रहा हूँ। जैसे बिना वृत्ति के सुषुप्ति में मैंने सुषुप्ति को देखा, समाधि में मैंने समाधि को देखा, वैसे ही मैं संपूर्ण बुद्धि वृत्तियों का साक्षी हूँ। तो इस प्रकार व्यवहार में विरक्त जितेंद्रिय रहे और ध्यान में चित्त को एकाग्र करें और ब्रह्म के भोग की तृष्णा न होवे। तो शरणम आत्मयो भवेत, माने अपने को परिच्छिन्न मानना। रूप जो देहात्म प्रत्यय है उसका तिरस्कार करके अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो गए। यह ब्रह्म प्राप्ति के लिए उपाय है, साधन है। यस्मिन्धो पृथ्वी चांतरिक्ष मोतम मने सह पाणेश्च सर्वे, तमेव कम जानत आत्मना मान्या, वाचो विमुच्य यथा मृतश्येष सेतु। यह ध्यो माने जिसमें ये तारे नक्षत्र ग्रह चमकते हैं, उसको ध्यो कहते हैं। यह अंतरिक्ष है, धूलोक है, और पृथ्वी यह पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं, और जिसमें यह ध्रुव सूर्य चंद्रमा आदि ज्योति चमकती है, यह ध्युलोक है। और दोनों के बीच जो स्थित है उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। जिसमें चिड़िया उड़ती है, जिसमें हवाई जहाज उड़ता है, वह अंतरिक्ष है। और मन और सारी इंद्रियां ये सब जिसमें ओत प्रोत हैं। ओत प्रोत का अर्थ आप ऐसे समझो जैसे हिंदी में शब्द चलता है ताना बाना, इसको संस्कृत में बोलते हैं ओत प्रोत। ओत प्रोत का अर्थ है कि जैसे यह कपड़ा है, आपने कभी कपड़ा बनते देखा हो, उसमें एक आड़ा सूत होता है और एक लंबा सूत होता है, और दोनों को ऐसे ढंग से बैठा देते हैं कि कपड़ा बन जाता है। यह जो वस्त्र है, यह सूत्र का विन्यास विशेष है, माने एक खास ढंग से सूतों को आपस में बैठा देना, इसका नाम कपड़ा। सूत के सिवाय कपड़ा नाम की कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अगर कोई कहे कि सूत के सिवाय कपड़ा कुछ है, तो उससे कहो सूत हमारा वापिस करो, तुम कपड़ा ले जाओ। यह आपने सुना होगा, एक राजा के यहाँ बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ। वेदांती था राजा, उसने बौद्धों को आमंत्रित कर लिया। बड़े बड़े पूर्व मीमांसकों को आमंत्रित किया, न्यायिकों को आमंत्रित किया, सांख्यकों को आमंत्रित किया। बोले शास्त्रार्थ हो, किस विषय पर शास्त्रार्थ हो कि ख्याति पर शास्त्रार्थ हो। यह वेदांत का एक विषय है, ख्याति माने जाहिर होना। जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ अगर वह जाहिर होवे तो कैसे होती है। जैसे रस्सी में सांप, सीप में चांदी, यह कैसे जाहिर होती है। सीप में तो चांदी ही है नहीं, जाहिर कैसे होती है। तो एक कहता है दूसरी जगह जो चांदी देखी हुई है उसका संस्कार दिल में है, इसलिए सीप में चांदी दिखती है। एक कहता है कि नहीं, चांदी वहाँ मौजूद है, सत ख्याति है। एक कहता है असत ख्याति है। एक कहता है अन्यथा ख्याति है। एक कहता है अनिवर्चनीय ख्याति है। बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ कि सीप में जो चांदी दिखती है वह क्या है। भला बताओ, महात्माओं को इससे क्या मतलब। सीप में चाहे जैसे चांदी दिखे कि नहीं, वह समझता है। यह बात समझनी है कि जो चीज़ जहाँ नहीं होती वहाँ अगर वह चीज़ दिखाई पड़ती है तो कैसे दिखाई पड़ती है। सत ख्याति है, असत ख्याति है, अन्यथा ख्याति है, आत्म ख्याति है, सद सत ख्याति है, अनिवर्चनीय ख्याति है। अपने अभाव के अधिकरण में यदि कोई वस्तु भासती है तो वह कैसे भासती है, यह एक विचार है। जैसे रज्जू, रस्सी सांप के अभाव का अधिकरण है, माने सांप उसमें बिल्कुल नहीं होता है और उसी में सांप दिखता है। तो क्यों दिखता है, यह ख्याति कैसे हुई, इस पर हुआ शास्त्रार्थ। अब महाराज शास्त्रार्थ में सामने वाले पंडित ने सिद्ध कर दिया कि सीप में चांदी होती है, इसलिए भासती है, अन्यथा
ख्याति और वेदांती जी हार गए। शास्त्रार्थ तो बड़ा भयंकर होता है। वेदांती जी हार गए। अब राजा के सामने यह सवाल गया कि अब तो वेदांत की नाक कट गई। हार जाता है आदमी तो नाक कटती है। यह नहीं समझना कि सचमुच कटती है, यह बिल्कुल जहद लक्षणा है। जैसे नाक कटने से आदमी की श्रेष्ठता कट जाती है, वैसे शास्त्रार्थ में हार जाने से जो अपने पांडित्य की श्रेष्ठता है वह कट जाती है। तो जहद लक्षणा से यह बात कही जाती है कि कट गई नाक। तो राजा ने कहा, नहीं, देखो हम फिर जोड़ते हैं। उसने फैसला दिया कि सीप में चांदी को सच करने वाले पंडित जी जीत गए, इसलिए हम उनको पुरस्कार देते हैं कि हमारे राज्य में जितनी सीप हैं उनमें से वे चांदी निकाल कर ले जाएं। अब क्या मिलेगा उनको? ठन ठन पाल, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसे देखो, एक समय सामने से स्त्री आती है और गेरुआ कपड़ा पहनती है। अब हम मोटर में चलते हैं तो दूर से मालूम पड़ता है कि कोई सन्यासी महात्मा चले आ रहे हैं और बड़े ध्यानी मालूम पड़ते हैं कि इनका सिर ऊंचा है। पर पास जाते हैं तो मालूम पड़ता है यह तो महिला है कोई। तो यह जो महिला में सन्यासी का भ्रम हुआ, यह महिला में सन्यासी पहले से मौजूद है, इसलिए दिख गया कि हमारी स्मृति में जो है वह दिख गया कि कुछ सादृश्य है, उसमें इसके कारण दिख गया। इसको ख्याति बोलते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।